Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Nasir Mahmood, assistant professor of mathematics. आज हम चैप्टर नंबर 12 यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इसके MCQs करेंगे जो बोर्ड के डिफरेंट बोर्ड्स में आए हुए हैं। ये लाहौर मसलन पहला क्वेश्चन है, ये लाहौर बोर्ड में 2016 में, फैसलाबाद में 18 में, और ये 4 दफ़ा आया हुआ है मुख्तलिफ बोर्ड्स में। ये ग्रीन के साथ लिखा हुआ है, तो ये आपने करना है। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले आपने मेरी एक वीडियो ट्रिक्स ऑफ MCQs, आगे मेरा नाम लिखेंगे भाई नासिर महमूद, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ट्रिक्स, ये मेरी प्लेलिस्ट में जनरल एजुकेशन एंड मोटिवेशनल वीडियोस में से देखेंगे। तो ये इससे आपको MCQ सेलेक्ट करने का तरीका आ जाएगा। अगर तरीका आता है, नहीं आता तो आपने ट्रिक कैसे लगानी है, अगर आता है तो आपने आसानी से कैसे करना है, ये आपने ज़रूर देखनी है। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये ग्रीन के साथ लिखा हुआ, ये जो बोर्ड्स में आए हुए हैं, ये इससे भी ज़्यादा दफ़ा कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं। लेट इफ ABC बी एनी ट्राइंगल एंड गैम्मा इज 90 डिग्री, देन इन चारों में से कौन सा ट्रू है। तो इसके लिए हमें पहले पाइथागोरस थ्योरम देखना पड़ेगा। ये ABC ट्राइंगल है, इसमें गैम्मा 90 डिग्री है, तो A के सामने A, B के सामने B और C के सामने हम C लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये C गैम्मा है, तो 90 के सामने ये C हुआ, तो ये बना जी आपके C स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर या B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो यानी इक्वल टू C स्क्वायर। तो ये B भी नहीं है, ये C ऑप्शन वाला भी नहीं है, D भी नहीं, तो ऑप्शन आपका A हुआ। हम ये क्वेश्चन ऑप्शन A को सर्कल करेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये 20 क्वेश्चन है, हम कोशिश करेंगे कि 20, वैसे बोर्ड में तो 30 मिनट्स का टाइम होता है, लेकिन हम 30 से पहले कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल देन लॉ ऑफ कोसाइंस रिड्यूसेस टू। पहले मैं आपको लॉ ऑफ कोसाइंस ज़रा बताना चाहता हूँ, उसके बाद लॉ ऑफ कोसाइंस राइट एंगल ट्राइंगल किस में रिड्यूस होता है। इसका आंसर तो वैसे ऑप्शन D है, लेकिन ये मैं आपको प्रूव करके देता हूँ। लॉ ऑफ कोसाइंस से पहले थोड़ा सा रीड करवा देता हूँ। तो पहले लॉ ऑफ कोसाइंस देखते हैं। लॉ ऑफ कोसाइंस कब अप्लाई है, व्हेन 2 साइड्स एंड 1 एंगल बिटवीन देम इज गिवन, देन टू सॉल्व द ट्रायंगल वी विल यूज द लॉ ऑफ कोसाइंस। अब पहला है कि A स्क्वायर, अगर तो आपको 2 साइड्स है B और C, तो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC कॉस अल्फा इक्वल टू A स्क्वायर। और इस तरह अगर B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस अदर यानी 2 का सम C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AC कॉस बीटा एंड C स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB कॉस गैमा। अगर आप इसी को ही नंबर 1 को देखें तो ये 2BC इधर आ जाएगा, 2BC कॉस अल्फा, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और ये BC इधर मल्टीप्लाई नीचे इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर ओवर 2BC। ये कॉस अल्फा, इस तरह को ये कॉस बीटा, ये कॉस गैमा है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये कोई एक ट्रायंगल है, ABC, A का एंगल अल्फा, B का एंगल बीटा, C का एंगल गैमा है। A के सामने A, B के सामने B, C के सामने C। अब देखें, A और B का दरमियानी एंगल हुआ गैमा, B और C का दरमियानी एंगल हुआ अल्फा, C और A का दरमियानी एंगल हुआ जी बीटा। ये इंक्लूडेड एंगल, जब मैं फिर बता दूं, A और B का इंक्लूडेड एंगल गैमा है, B और C का इंक्लूडेड एंगल अल्फा है, C और A का इंक्लूडेड एंगल बीटा है। लॉ ऑफ साइंस कब अप्लाई होता है कि 2 एंगल्स एंड 1 साइड, 2 एंगल का मतलब तीनों ही एंगल होते हैं। तो देन टू सॉल्व ट्रायंगल वी विल यूज लॉ ऑफ साइंस। लॉ ऑफ साइंस है क्या, A ओवर साइन अल्फा, B ओवर साइन बीटा, C ओवर साइन गैमा। क्वेश्चन की तरफ आता हूं कि ट्रायंगल में वो कहता है लॉ ऑफ कोसाइंस राइट ट्रायंगल में, कौन सी राइट ट्रायंगल में एक एंगल 90 का होता है। तो जब एक एंगल 90 का हो तो लॉ ऑफ कोसाइंस किस में रिड्यूस होता है। अभी मैंने आपको लॉ ऑफ कोसाइंस बताए हैं, मैंने C स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB कॉस गैमा, इसी फिगर को देखते हैं, और इसमें गैमा 90 का है। उसने कहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल, क्या कहा है उसने, राइट एंगल ट्रायंगल का है, तो गैमा अगर 90 का है तो ये कॉस 90 आपको पता है वो तो 0 होता है, तो ये सारा ख़त्म हो गया। तो ये क्या रहेगा, C स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये सारा कॉस 90 की वजह से 0, तो ये C स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर जो हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा, तो ये तो पाइथागोरस थ्योरम है। ये क्या बन गया, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये
किस में रिड्यूस हुआ? ऑप्शन आपका डी हुआ कि जब लॉ ऑफ कोसाइंस में राइट एंगल ट्राइंगल हो तो वो किस में रिड्यूस होती? पाइथागोरस थ्योरम में लॉ ऑफ कोसाइन। हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अब ये अभी आप वो पीछे रिवर्स करके देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 है बी स्क्वायर माइनस प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फा, तो ये ए स्क्वायर के बराबर है, ये लॉ ऑफ कोसाइंस है। With usual notation s minus c s minus b over s into s minus a whole under root, ये किसके बराबर है? ये हाफ एंगल फार्मूला ही है। ये मैं आपको थोड़ा सा हाफ एंगल फार्मूला ही पहले आपके सामने रखता हूँ। ये लॉ ऑफ टेंजेंट्स भी देख सकते हैं आप कि a माइनस बी ओवर a प्लस बी टेन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 टेन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2, और इस तरह b माइनस सी बी प्लस सी तो टेन b माइनस सी तो बीटा माइनस गामा ओवर 2 और बीटा प्लस अल्फा ओवर 2 आ जाएगा। ऐसे a माइनस बी आप इसे b माइनस ए ओवर b प्लस ए भी लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा टेन बीटा माइनस गैम अल्फा ओवर 2 और नीचे आ जाएगा जी टेन बीटा प्लस अल्फा ओवर 2। तो ये हाफ एंगल फार्मूला ही, इनका प्रूफ तो मैं किसी और वीडियो में करूँगा, अभी मैं आपको सामने सिर्फ ये लिख रहा हूँ। साइन अल्फा बाई 2 एस माइनस बी एस माइनस सी और बी सी अंडर रूट, और इस तरह कॉज अल्फा बाई 2 एस इंटू एस माइनस ए और बी सी होल अंडर रूट। ये बाकी दोनों उनके आप ये साइन अल्फा बाई 2, ये साइन बीटा बाई 2, साइन गामा बाई 2, इस तरह कॉज अल्फा बाई 2, कॉज बीटा बाई 2 और ये कॉज गामा बाई 2 है। इनको ज़रा आप देख लें। और ये टेंजेंट्स के हाफ एंगल टेन अल्फा बाई 2 एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर एस इंटू एस माइनस ए, इस तरह टेन बीटा बाई 2 और टेन गामा बाई 2। ये फार्मूले एक दफ़ा आप देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 एस माइनस सी एस माइनस बी ओवर एस इंटू एस माइनस ए होल अंडर रूट है, तो ये टेन अल्फा बाई 2 के बराबर है। आप इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन ए को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है सीकेंट अल्फा बाई 2, ये किसके इक्वल है? ये भी मैंने आपको फार्मूले बताए, दोबारा आपके सामने रखता हूँ। कॉज अल्फा बाई 2 एस इंटू एस माइनस ए और बी सी होल अंडर रूट, हमें सीकेंट चाहिए तो इसको उल्टाएंगे, यानी बी सी ऊपर एस इंटू एस माइनस ए अंडर रूट नीचे आएगा। ये फार्मूला आपका सीकेंट गैम अल्फा बाई 2 का आएगा, ऑप्शन बी 5वें का। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ डेल्टा इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी देन डेल्टा, ये किसके इक्वल होगा? पहले हम एरिया के ज़रा फार्मूले देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। फार्मूले मैंने आपके सामने रखे हैं कि when two sides and one angle included, तो बी सी है तो साइन अल्फा नीचे 2 और ए सी साइन बीटा ओवर 2 और ए बी साइन गामा ओवर 2। और अगर आपको एक साइड और 2 एंगल दिए, 2 एंगल का मतलब तीनों एंगल होता है। मसलन ए स्क्वायर है तो साइन अल्फा नीचे आएगा, साइन बीटा साइन गामा ऊपर और नीचे 2, इस तरह बी स्क्वायर साइन अल्फा साइन गामा ओवर 2 साइन बीटा, या 1/2 पहले लिख लें। सर ये सी स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा ओवर साइन गामा, और अगर तीनों साइड्स दिए हुए हो तो एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होल अंडर रूट होता है, जिसमें एस आपको पता है कि a प्लस बी प्लस सी ओवर 2 होता है, तो इसका मतलब 2s हुआ। ये a प्लस बी प्लस सी, इस फार्मूला को कहते हैं हीरोज फार्मूला। तो चूंकि अभी मैंने आपको फार्मूले बताए हैं, तो ए बी और उनका दरमियानी एंगल गैमा है, तो ये ऑप्शन ए है। अब ए बी इनका दरमियानी एंगल बीटा नहीं है, इस तरह ए बी का दरमियानी एंगल अल्फा भी नहीं है, और ये बी कॉज में तो दोनों है ही नहीं ना, तो ये ऑप्शन ए आपका आंसर है। ये पीछे दोबारा आप रिवर्स करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है ए सर्कल पासिंग थ्रू 3 वर्सेस ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड, जो वर्सेस से सर्कल पास करे उसको सर्कल कहते हैं। ये मैं आपको सर्कल इन सर्कल एस्क्राइब सर्कल, ये सर आपको एक दफ़ा इनकी डेफिनेशन बता देता हूँ। सर्कल है कि सर्कल, ये डेफिनेशन आपके सामने मैंने ये रखनी। सर्कल पासिंग थ्रू 3 वर्सेस, ये मसला ट्राइंगल है तो ये उसकी वर्सेस से अगर ये सर्कल पास कर रहा है तो ये सर्कल है। इसके रेडियस का कैपिटल आर और इसके सेंटर को सर्कम सेंटर कहते हैं। इस तरह इन सर्कल के ये ट्राइंगल है, इसके अंदर ये तीनों साइड्स को टच कर रहा हो। ये डेफिनेशन आपके सामने लिखी, सर्कल ड्रॉन इनसाइड द ट्राइंगल, और इसके रेडियस को स्मॉल आर और इसके सेंटर को कहते हैं इन सेंटर। और एस्क्राइब्ड सर्कल विच
touches one side externally other two sides internally when produced, उसके ascribed circle कहते हैं। जो ये ascribed circle 3 होते हैं। ये मसलन ए बी सी कोई ट्रायंगल है, इन दोनों को मैं अगर इधर प्रोड्यूस कर देता हूँ और यहाँ पे एक सर्कल इस तरह बनाता हूँ, तो ये ए के चूँकि अपोजिट है, इसका रेडियस को हम कहेंगे कि R1 है। इस तरह बी के इधर बनाएंगे तो इसके रेडियस को हम कहेंगे R2, और इधर सी के अपोजिट कहेंगे उसको R3 कहेंगे। तो ये एस्क्राइब्ड सर्कल्स हैं। तो ये चूँकि मैंने डेफिनेशंस आपको बता दी हैं, तो ये ज़रा ज़हन में रखना। अब क्वेश्चन नंबर 8 है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल। जो एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको हम इन सेंटर कहते हैं। अब सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशंस मैं आपके सामने ज़रा पेश कर देता हूँ। सर्कम सेंटर है कि इट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, और ऑर्थो सेंटर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स, और इन सेंटर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, और सेंट्रॉइड इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ ट्रायंगल, उसे सेंट्रॉइड कहते हैं। इनको जरा आपने ज़हन में रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि विद यूजुअल नोटेशन आर रेशो कैपिटल आर रेशो R1 इज इक्वल टू, ये किसका इक्वल है? अच्छा, अभी मैंने आपको चूँकि डिटेल बताई, तो ये कैपिटल आर ABC ओवर 4 डेल्टा, और कैपिटल आर यानी ये जो सर्कम सेंटर उसके रेडियस को कहते हैं A/2 sin अल्फा, B/2 sin बीटा, C/2 sin गामा। इस तरह स्मॉल r यानी इन सेंटर का रेडियस डेल्टा ओवर S, और एस्क्राइब्ड सर्कल R1 डेल्टा ओवर S माइनस A, R2 डेल्टा ओवर S माइनस B, और R3 डेल्टा ओवर S माइनस C, वेयर डेल्टा आपको पता है एरिया, और डेल्टा ये हीरोज फार्मूला कहता है इस इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C होल अंडर रूट होता है, और S किसके इक्वल होता है जी? A प्लस B प्लस C ओवर 2। ये ज़रा आपने ज़हन में रखने हैं फार्मूले। ये एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन था, उसमें हमने स्मॉल r रेशो कैपिटल R रेशो R1 इक्वल 1 रेशो 2 रेशो 3 प्रूव किया था, और इस तरह R रेशो कैपिटल R रेशो R1 रेशो R2 रेशो R3 इसको हमने प्रूव किया था 1 रेशो 2 रेशो 3 रेशो 3 रेशो 3। तो अब यहाँ से यह भी चीज़ होती है कि ये जो तीनों हैं यानी R1 रेशो R2 रेशो R3, क्योंकि मैं प्रूव नहीं करवा रहा, मैंने आपको MCQs करवाने हैं, तो ये 3 रेशो 3 के बराबर हुआ जी। तो ये भी यहीं से हम एक रिज़ल्ट डिड्यूस कर सकते हैं। तो स्मॉल r रेशो कैपिटल R रेशो R1 ये 1 2 3, ये ऑप्शन बी, हम ऑप्शन बी को सर्कल करेंगे। अच्छा, ये इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल R रेशो R1 रेशो R1 रेशो R2 रेशो R3, ये 1 2 3 है, या 1 रेशो 1 है, 3 3 3 है, ये बोथ B एंड C वो कह रहा है। अच्छा, स्मॉल r कैपिटल R और R1 ये तो 1 2 3 है, तो इसमें ये इसका मतलब ये 1 2 3 तो नहीं है, ये ऑप्शन तो गया, क्योंकि ये क्वेश्चन और है, ये और है। अभी मैंने आपको थोड़ा सा ये रिज़ल्ट बताया है कि R1 R2 R3 जो क्वेश्चन में आपने प्रूव किया ये 1 3 3 3 के बराबर होता है, ये प्रूव किया। तो 3 रेशो 3 को जब 3 पे डिवाइड करें तो 1 रेशो 1 है, तो इसको यानी R1 रेशो R2 रेशो R3 को आप ये भी लिख सकते हैं 1 1 1 या 3 3 3 4 4 4, कोई भी नंबर लिख सकते हैं। तो ये भी आंसर ठीक है, ये बी भी आंसर है, सी भी है, तो इसका मतलब बी और सी दोनों हुए क्वेश्चन नंबर 10 के आंसर्स। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हम डी को सर्कल करेंगे जो दोनों आंसर हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 है रेडियस ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल। इंस्क्राइब्ड यानी जो ट्राइंगल के अंदर होता है उसका फार्मूला भी मैंने बताया, पीछे देख सकते हैं। ये स्मॉल r डेल्टा ओवर S होता है, ये कैपिटल R है, और ये फार्मूला ये R1 का फार्मूला, ये कोई फार्मूला नहीं है। अच्छा, आगे है जी क्वेश्चन नंबर 12 विद यूजुअल नोटेशन द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ये आपको पता है, ये हीरोज फार्मूला है। B/2 sin बीटा बोथ A एंड C, B/2 sin बीटा ये B है। अच्छा, AC sin बीटा ओवर 2, तो इसमें आपका A भी है C भी है, तो आप फार्मूला लगाएंगे ये D यानी बोथ A एंड C, ये B वाला एरिया नहीं है, ये साइन बीटा ऊपर होना चाहिए था, तो ये फार्मूला नहीं है। ये भी एरिया का फार्मूला दुरुस्त है, ये भी दुरुस्त है, इसका मतलब बोथ A एंड C हुआ।
क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, ये भी 3-4 दफ़ा बोर्ड्स में हमें, मैं यहाँ पे लिख नहीं सका तो अपने ये भी बोर्ड्स में हमें। अच्छा, विद यूजुअल नोटेशन 2s माइनस बी ये किसके इक्वल है? ऑप्शन आपको दिए में, ये आपको मैं सॉल्व कर देता हूँ। ये हमें पता है कि s जो है a प्लस बी प्लस सी ओवर 2 होता है, तो इसका मतलब 2s के इक्वल हुआ a प्लस बी प्लस सी। तो ये 2s माइनस बी है, तो b को इधर माइनस कर देते, 2s माइनस बी इधर माइनस को, तो a प्लस सी। 2s माइनस बी किसके इक्वल रहा जी? a प्लस सी, यानी ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आप ऑप्शन बी को सर्कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है विद यूजुअल नोटेशन a प्लस बी माइनस सी ये किसके इक्वल है? इसको हम ज़रा देखते हैं। तो 2s किसके इक्वल? a प्लस बी प्लस सी। तो उसने यहाँ पे a प्लस बी माइनस सी का है, यानी देखें 2s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे c माइनस का ना, दोनों तरफ 2c सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी 2s माइनस 2c। तो a प्लस बी प्लस सी माइनस 2c। तो a प्लस बी 2c माइनस 2c, माइनस का एक c रह गया, तो यहाँ से 2 कॉमन आ गया, s माइनस सी। तो a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 2 इंटू एस माइनस सी, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए को हम सर्कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है विद यूजुअल नोटेशन सर्कल उसका सर्कम रेडियस कैपिटल आर होता है ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ये कौन सा फार्मूला है? ये ए बी सी ओवर 4 बाई डेल्टा। ये मैंने पीछे आपको फार्मूला बताए थे। अच्छा, इन ट्राइंगल ए बी सी ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, यानी ये इक्विलेटरल ट्राइंगल में हो तो R1 R2 के वो कहता है बराबर नहीं है या बराबर हैं। ये बराबर हैं, ये हमने साबित किया था कि R1 रेशो R2 रेशो R3 1 रेशो 1 रेशो 1 भी है, या 3 रेशो 3 रेशो 3 है। तो इसका मतलब ये इक्वल है, R1 ग्रेटर देन R2 R2 लेस देन, ये नहीं है, सिर्फ ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 है विद यूजुअल नोटेशन सी स्क्वायर साइन बीटा साइन गामा ओवर 2 साइन अल्फा ये किसके इक्वल है? ये डेल्टा के इक्वल है। ये जो जब एक साइड और 2 एंगल दिए हुए हो तो ये वो वाले फार्मूले भी मैं आपको पीछे दिखा चुका हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है इन एन ओब्लिक ट्राइंगल, अगर वो कहता है ए 200 है, बी 120 एंड 2 साइड इंक्लूडेड एंगल 150 है, तो उसका एरिया क्या होगा? ये मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। आपको ए और बी दिया हुआ, तो आपका फार्मूला 1/2 ए बी साइन गामा लगाएंगे। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, यानी 1/2 ए की वैल्यू है 200 और बी की वैल्यू है 120 और मल्टीप्लाइड बाय साइन 150। तो इस 1/2 200 और 120 और साइन 50 की वैल्यू भी 1/2, इस सारे को सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आपका 6000 यानी ऑप्शन ए आएगा। तो हम ऑप्शन ए को सर्कल करेंगे। क्वेश्चन है 19 द एंगल अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड। जब हॉरिजॉन्टल लाइन यानी आप खड़े हो, आप ऊपर देखते हैं तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, नीचे देखते हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, अलाइड एंगल तो वो होता है जिनके वो आम सेम होता है। तो क्वाड्रेंटल एंगल जो एक्स या वाई एक्सिस के हिसाब से हो तो ये नहीं है, एलिवेशन है। क्वेश्चन नंबर 20 है द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इन टर्म्स ऑफ मेजर ऑफ ऑल ऑफ इट्स साइड्स, यानी तीनों साइड्स दिए में हूँ तो वो उस सूरत में ये हीरोज फार्मूला एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी से क्या कहते हैं? हीरोज फार्मूला भी कहते हैं, ये लगता है। तो ऑप्शन सी आपका आंसर है। अच्छा, फिर आ जाएं मेजर ऑफ ऑल ऑफ साइड्स। वैसे तो ऑप्शन ए भी आंसर है, बी भी है, ऑल अबव भी है, लेकिन साइड्स की फॉर्म में सिर्फ यही आएगा। लेकिन अगर सिर्फ एरिया के पूछता इन तो वो फिर आप तीनों बता सकते थे, लेकिन उसने साइड्स की फॉर्म में पूछा तो ये वाला फार्मूला। तो अब मैं डियर स्टूडेंट्स आपको ये बताना चाहता हूँ कि 20 क्वेश्चंस मैंने आपको समझाए भी हैं, जिनकी आपको उम्मीद है कि समझ भी आई हुई, और उनके मैंने फार्मूले भी बताए हैं। लेकिन ये 30 मिनट्स का टाइम था, मैंने 20 मिनट्स के अंदर अंदर तकरीबन कर दिए हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है और MCQs की समझ आई है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू जी।